नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसको किस तरह से प्रकट की जाए, जिसको हम मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑन डिज़ायर कहते हैं। हम जानते तो है कि हमें क्या चाहिए, पर कभी कभी वो चीज़ क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम उसको प्रकट नहीं कर पाते। अब ये प्रकट करने का मतलब, जो मैनिफेस्टेशन है या मैनिफेस्ट है, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को बोलते रहे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इसका मतलब होता है आप अपने आप को सेल्फ कमांड दीजिए। अपने आप में तो रिमाइंड कर सकते कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए ही। इसलिए कहते हैं कि इच्छाएं होनी चाहिए और इच्छाएं एकदम ज्वलनशील होनी चाहिए। देयर मस्ट बी डिज़ायर। आप मंगल के वीडियो में देखा होगा कि देयर मस्ट बी अ डिज़ायर एंड देयर शुड बी अ डिज़ायर फुलफिलमेंट। द सेम थिंग विच वी हैव टू सी हियर इज दैट डिज़ायर शुड बी देयर, और उसको ही हमें पूर्ण करना है, प्रकट करना है। सो किस तरह से प्रकट करेंगे? अब देखिए, इसके लिए 3 ग्रह मुख्यतः हमें जानने होंगे। पहला होता है चंद्र। चंद्रमा है जो वो जागृत मन का कारक है। हम इसे मन का कारक ही कहते हैं, जागृत मन का कारक है। अब यह हमें चीज़ों को अपनी ओर ले जाता है। हम देखते हैं ये अच्छी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें। सो चंद्र हमारे मन में उस चीज़ के प्रति लगाव, खिंचाव पैदा करता है, पर ये चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि चंद्र मन है। वो सिर्फ हमारे अंदर उसकी भावना, उसकी संवेदना जागृत कर सकता है। तो चंद्रमा आपका आधा काम कर देता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डाल देता है। सो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है बुध। बुध को हम जिसको लॉजिकल माइंड कहते हैं या कारणभूत दिमाग जिसे कहते हैं, अब यही सबसे बड़ा विलन होता है, क्योंकि वो आपको सोच देता है, आपको लॉजिक देता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दुविधा देता है। द्विस्वभाव ग्रह तो है ही। सो बुध ये चंद्र और राहु के बीच की कड़ी है, जो आपको आपकी चीज़ों के लिए जब आप सोचने लगते हैं, अब आप आज 5,000 10,000 कमा रहे और आप मैनिफेस्ट कर रहे मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाऊँ, साल का 25 लाख रुपया कमाओ। अब आपका लॉजिकल माइंड जो है, ये बुध जो है, तर्क बुद्धि जो है, वो बोलेगी अरे पागल हो गया क्या, ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारी औकात है क्या। यहीं पे हम मार खा जाते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए, बड़ा सोचो बड़ा करो। सो बुध है वो विलन है, उसको कम सुनना है। बुध हम जानते हैं कम्युनिकेशन का भी है, कम्युनिकेशन, इसलिए कम से कम कम्युनिकेट करो लोगों को। जो लोग ज़्यादातर लोगों को बताते हैं मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, देखिए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर वो ब्लेम करते हैं कि इसकी नज़र लग गई, उसकी नज़र। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कम्युनिकेट किया और उससे आपके दिमाग से वो चीज़ चली गई। आपको ये चीज़ दिमाग में ही रखनी है, अपने आप को सेल्फ कमांड देते रहना है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। और विश्व जो है, दुनिया जो है, वो सभी चीज़ों से भरी हुई है, वो आपको कहीं से भी लाके देगी। अब ये देने का काम है राहु महाराज का। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अर्ध जागृत मन का कारक राहु है। हम जो चीज़ चंद्रमा हमें दिखाता है, जागृत मन जो चीज़ देखता है, मुझे यह चाहिए। जैसे हमने सोचा कि ये पेन मुझे चाहिए, या आपने दुकान में देखी, या आप कहते हैं कि भाई मुझे ये इसी कंपनी के चश्मे चाहिए, ठीक है ना। सो ये चंद्र ने राहु को कमांड दिया। बीच में बुध बोलता है बहुत कॉस्टली है, ये तू नहीं अफोर्ड कर पाएगा, नहीं ये मुझे चाहिए। ये राहु करता है, जो आपके अर्ध जागृत मन में जाके उस चीज़ों को छाप लेता है, और एक बार छप गई तो दुनिया का कोई व्यक्ति इसको मिटा नहीं सकता है। अगर आपने ठीक से अगर नहीं किया है, जागृत मन को नहीं विकसित किया, राहु का फल नहीं लिया है, तो वो चीज़ कभी भी रैंडमली मिलेगी, क्योंकि आपने उसको टाइम बाउंड नहीं किया है। आपको उसको टाइम बाउंड करना है, किस वक्त के अंदर चाहिए, कब चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा उस स्टेप को अनुसरण करिए और देखिए आपको जीवन में जो कोई भी चाहिए वो ग्रह कैसे देते हैं। मुहूर्त और समय सीमा के साथ बताऊंगा। अब ये सारी चीज़ों के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है अपनी जो इच्छा है, उस इच्छाओं को लिखे रखिए, जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट।
और विश लिस्ट, अपनी इच्छाओं को लिख के रखिए। क्योंकि अगर आप लिख के नहीं रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, पर हर बार वो या तो वो कोई चीज़ भूल जाएंगे या कुछ चीज़ें जोड़ देंगे। उससे अच्छा है कि एक कागज़ लीजिए और उसमें लिख दीजिए मुझे यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, ये चाहिए, जो कोई भी चाहिए चीज़ें उसको लिख के रखिए, क्योंकि लिख के रखने पे आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहला कदम आपका है टू मेक प्रायोरिटी लिस्ट। आपकी जो कोई भी इच्छा है वो इच्छा लिखित में प्रकट कीजिए। एक बार प्रायोरिटी लिस्ट बना दिया, आपका 50% कार्य पूर्ण हो गया, क्योंकि आपने तय तो कर लिया मुझे चाहिए क्या। फर्स्ट काम आपको जो करना है वो करना है, अपनी इच्छाओं को कागजों में या शब्दों में लिख के रख दीजिए और वो कागज अपने पास रखिए। अब आगे क्या करना है, तो जो समय मैं बताने वाला हूँ उस समय पे यदि आप इस कागज़ को, जो विश लिस्ट आपने बनाई है या प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, बस उसको सिर्फ पढ़ना है, उसमें थोड़ी संवेदना पैदा करनी है और बार बार उसको बोलना है। आप 2 मिनट बोलिए, 4 मिनट बोलिए, पर उसको आपके मन में छपाना है। ध्यान में बैठिए और उसको लिखने के बाद 2 मिनट के लिए आंख बंद करके उस सारी चीज़ों को याद करना है। इसका मतलब होता है फाइल अंदर डाउनलोड हो चुकी है, कॉपी पेस्ट हो चुके, अब वो नेचर को संदेशा दे देगी और नेचर उसको कहीं से भी ला के देगा। इसलिए किसी भी चीज़ों को आप बहुत भावनाओं से देखते, इमोशन से देखते, तो सारी दुनिया उसको मिलाने पे आ जाती है। वही चीज़ आपको करनी है अमावस्या के दिन। अमावस्या का जो दिन होता है, जिसे हम नो मून डे भी कहते हैं, अमावस्या का दिन है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं होता और राहु का सबसे अधिक प्रभाव होता है। चंद्रमा के दिन, जो अमावस्या के दिन, रात्रि की अमावस्या देखनी है। जिस दिन अमावस्या हो नहीं, जब रात्रि की हो, कभी कभी 14 दोपहर को खत्म हो जाती है, उस रात को अमावस्या होती है, दूसरे दिन भी अमावस्या होती है, आपको रात्रि की अमावस्या देखनी है। रात्रि की अमावस्या जिस समय पे हो, उसमें मध्य रात्रि यानी कि 11-12 बजे आपको आपका यही जो इच्छा पत्र है, जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट है, उसको खोलना है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि भाई मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे बच्चे अच्छे से चाहिए, परिवार चाहिए, शादी करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, और जिस तरह से इतना स्पष्टीकरण करके लिखिए। अमावस्या के दिन रात को जिस चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए उसको आप कंसंट्रेट करिए। अगर आपने पहले ही अपनी इच्छा प्रायोरिटी लिस्ट बना के रखी है और अमावस्या को आपको लगता है कि ये नहीं, ये मुझे अभी पहले चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि भाई पहले घर ले ले, फिर सोचते नहीं घर नहीं, पहले फॉरेन ट्रैवलिंग कर ले, गाड़ी ले ले। तो यदि आपकी कोई प्रायोरिटी चेंज हुई है, कोई इच्छाएं ऊपर नीचे हुई, बदली हुई, तो आप अमावस्या के दिन उसको वापस से लिख सकते, नया बना सकते। देखिए कितनी भी बार लिखिए, पर जब तक आपको मन में तसल्ली न हो आपको क्या पहले चाहिए, क्या बाद में चाहिए, क्या उसके बाद चाहिए। अमावस्या के दिन रात को आपको ध्यान में बैठना है और जिस चीज़ों को आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे आपने जिसको टॉप पे रखा है, उसको बार बार रिपीट करना है। वो 5 चीज़ें, 6 चीज़ों को आपको पढ़ना है और फिर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए ध्यान में जाके वो सारी चीज़ें याद करनी है। अपने आप आपकी चीज़ें रजिस्टर हो गई। ये सबसे बड़ा दिन है अमावस्या, इसलिए तो हम अमावस्या के दिन ही माता महालक्ष्मी जी की पूजा करते दिवाली के दिन, क्योंकि हमें पता है उस दिन हम जो कामना करेंगे माता हमारी इच्छाएं पूरी करेंगी। ऐसे साल में 12 अमावस्या को आप ये काम कर सकते। ये तो सबसे सरल है, इसमें कोई ज्योतिष का, मुहूर्त का कोई ज़रूरत नहीं। अब दूसरी बात, अब आपको शायद यदि आपको ज्योतिष नहीं आता तो आपको किसी को दिखाना पड़ेगा। आपकी राहु की राशि देखनी है। आपका राहु जो है वो किस राशि में बैठा है, ये दूसरा अच्छा आपको उपाय बता रहा हूँ। आपका राहु जिस राशि में बैठा हो, उस राशि में से जब महीने में चंद्रमा भ्रमण करेगा, ट्रांजिट में जाएगा, यह दिन है। ये आपको 2 दिन का समय मिलेगा। ये 2 दिन में आपको जब जब समय मिले अपनी विश लिस्ट को रिपीट करते रहिए, प्रायोरिटी लिस्ट को पढ़ते रहिए और उससे जुड़े रहिए, दिमाग में अंदर डाल के रखिए। ये दूसरा है आपकी राहु की राशि। यदि आपकी राहु की राशि जैसे मिथुन राशि है, तो जब चंद्रमा मिथुन राशि में आए, गोचर में हर महीने आएगा, तब आपको यह काम करना है। डिग्री कली भी कर सकते। तीसरा, आपकी चंद्रमा की राशि कौन सी है।
आपकी चंद्रमा की राशि में से जब गोचर में चंद्र उस राशि से भ्रमण करे, उस समय पे भी आप ये कर सकते हैं। ये भी आपको 2 दिन का समय मिलेगा। ये समय पे आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे, आपके राहु की राशि से चंद्रमा का भ्रमण, या आपके तीसरा मैंने आपको बताया आपकी चंद्र की राशि से गोचर का चंद्र पास होता हो, जिसको जन्म का चंद्र कहते हैं, आपकी राशि का चंद्र कहते हैं। देखिए ये ऊपर से सबसे ज़्यादा तो अमावस्या है, उसके बाद आपकी राहु की राशि है, उसके बाद आपकी चंद्र की राशि है। अब किसी का चंद्र और राहु एक ही राशि में तो बहुत बढ़िया है, एक ही समय पे आपकी राहु पे से भी चंद्र का गोचर हो जाएगा और जन्म के चंद्र के ऊपर भी गोचर का चंद्रमा घूम जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। सो यह है। इसके बाद आपको करना है जो चौथा है, आपकी चंद्र की राशि पे से जब राहु गोचर में से जा रहा हो। अब ये आपको 1.5 साल का समय मिलता है। जैसे कि अभी राहु आप देखिए तो मेष राशि में है, तो जिनकी भी मेष राशि है उनको ये 1.5 साल के लिए जो कोई भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो जो चीज़ों को आप सोचेंगे वो आपको मिलेगी। ज़्यादातर ज्योतिष डराते हैं, राहु आपके राशि से जा रहा है, आपको डर लगेगा, आपको भय होगा, आपको ये हो जाएगा, और आदमी वही सोच सोच के मैनिफेस्ट कर लेता है, वो चीज़ दिखने लगती है, तो उसको लगता है ज्योतिषी ने सही बताया। पर आप खुद भी तो विचारों पे काबू करके अच्छी चीज़ भी कर सकते हैं। अगर बुरी चीज़ हुई है तो अच्छी चीज़ भी होगी। जैसे हम कहते हैं अपशब्द बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसे अच्छे शब्द बोलने पे, मंत्र जाप करने पे अच्छा प्रभाव भी मिल सकता है। वही बात है यहाँ पे। तो आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसमें से गोचर में जब राहु का भ्रमण हो, और उसमें भी अगर डिग्रिकली पास हो, आपका चंद्रमा जिस राशि अंश कला का हो, नक्षत्र का हो, उसी में से जब राहु का भ्रमण होता है तो वो आपको 4-5 दिन मिलेंगे, उस समय पे आप कर सकते हैं। ये चौथा था। और पांचवा और आखिरी है समय जब आपकी लग्न की राशि या लग्नेश पे से राहु का भ्रमण हो, या आपके लग्न और लग्नेश पे से चंद्र का भ्रमण हो। ये पांचवा समय है जिसमें आप मैनिफेस्ट करेंगे, कोई आपकी इच्छाओं को प्रकट करेंगे, विश्व को बताएंगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। सो सबसे पहले अमावस्या है, दूसरा आपकी राहु की राशि में से आप चंद्रमा जब पसार होता है तब, तीसरा आपकी चंद्र की राशि में से जब गोचर का चंद्र उसके ऊपर से पास होगा तब, चौथा है आपकी चंद्र की राशि में से जब गोचर का राहु भ्रमण करता है, और पांचवा दोनों मिलके हैं कि आपकी लग्न और लग्नेश, मतलब कि एसेंडेंट साइन एंड एसेंडेंट लॉर्ड, लग्न पे से या लग्न के अधिपति लग्नेश के ऊपर से जब राहु का भ्रमण हो या चंद्रमा का भ्रमण हो, तब आपको यह समय मिलेगा। आप जिन जिन इच्छाओं को प्रकट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ मैं आपको कोई समय सीमा तय नहीं करता हूँ कि आपको 1 महीने में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा। यह आपकी खुद की प्रैक्टिस पे है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद अनुभव की है, लोगों को बताया और लोगों को वो फल मिला है, तब मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो किस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, वो हम देखेंगे। और राहु या तो यदि लग्न, लग्नेश या चंद्र पे से नहीं पसार हो रहा है, तो वो जिस भाव से पसार हो रहा है उस भाव की चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे राहु किसी का चौथे भाव से भ्रमण कर रहा है, आपको घर लेना है तो विचार कर लीजिए, गाड़ी लेनी है, सुख के साधन लेने कर लीजिए। पंचम भाव से जा रहा है, अपने संतान के बारे में सोच लीजिए कि मेरे संतान को ये फल मिले, मुझे संतान मिले, अच्छे संतान मिले, संतान को अच्छी सुख सुविधा मिले। सो वो मैनिफेस्ट करिए। देखिए जिन जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उसको प्रकट जरूर करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिमाग में रह जाएगी, कभी ना कभी रैंडमली मिलेगी। इसके लिए आपको अलग जन्म लेने पड़ेंगे। उससे अच्छा आप आए हैं तो पाके जाइए, लेके जाइए। यही आशा और उम्मीद के साथ ये मैंने वीडियो बनाया था। आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और देखिए हमने जन्म ही लिया है सुखी होने के लिए, यहाँ दुख लेने नहीं आए हम। अगर यहाँ सुखी होके जाएंगे तो हमारी आगे की यात्रा अच्छी होगी और कम होगी, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण हो गई तो हम भी स्वयं ईश्वर के धाम में पहुंच जाएंगे। सो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तो ये मृत्युलोक में हम आए हुए। सो हमारी इच्छा किस तरह से हम मैनिफेस्ट करें, किस तरह से उसको पूर्णाहुति पे ले जाए, यही हमारी प्रायोरिटी है। तो इसी के लिए यह वीडियो बनाया है। और अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फेसबुक पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में
या इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। और यदि आपने ये मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए और उनको भी लाभ लेने दीजिए। सो यही आशा उम्मीद के साथ आप सभी की सारी इच्छा पूरी हो, उसके लिए मैनिफेस्ट ओन डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को प्रकट करें और नेचर को बताए और पूर्ण कराए। यही आशा रखता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।